नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान एसपीडी का सेट नंबर 3 और 4 आने वाले सभी एग्जाम में जिसमें विज्ञान पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए सेट नंबर 3 को हम शुरू करते हैं, उसके बाद सेट नंबर 4 को देखेंगे। तो सेट नंबर 3 का हमारा पहला सवाल है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया गया था ये डोब्रेनर के द्वारा किया गया था। न्यूलैंड जो है ये अष्टक का नियम को दिए थे और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को बनाया था। नेक्स्ट हमारा है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक के नियम का प्रतिपादन भी ये डोब्रेनर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टक नियम जो है ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। अष्टक नियम वो होता है जिसके 8वां तत्व जो होता है वो पहले तत्व के समान ही गुणधर्म प्रदर्शित करता है, उसे अष्टक का नियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण जो है ये मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी को ये मोसले के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है ये मोसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु द्रव्यमान है, और मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु संख्या है। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये परमाणु संख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या जो होती है वो 18 होती है, और आवर्त की बात करें तो आवर्त जो होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो आवर्तों की कुल संख्या हमने बताया 7 होती है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है, तो ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो सिक्का धातु जो कहा जाता है ये वर्ग 11 के तत्वों को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए तत्व जो हैं ये जाने जाते हैं निष्क्रिय तत्व के रूप में। निष्क्रिय तत्व जो होता है ये हमारा हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये निष्क्रिय तत्व है। नेक्स्ट हमारा है, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु की बात करें तो ये सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। नेक्स्ट हमारा है, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु जो है ये लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे हल्की धातु लिथियम। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ये होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु जो तत्व है ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं और इसके 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो अधातुओं को जो स्थान दिया गया है ये दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। नेक्स्ट वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं अधातु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो गलनांक उच्चतम होता है ये 4 का A के वर्ग के तत्वों का गलनांक उत्तम होता है। नेक्स्ट है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रीति में जो परिवर्तन होता है ये बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है जो ये 7 का A के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आवर्त सारणी को जो बांटा गया है ये 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पहला होता है आपका एस ब्लॉक, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्व, ये 4 ब्लॉक में आवर्त सारणी को बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो रंगीन यौगिक का निर्माण जो करता है ये S ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। नेक्स्ट हमारा है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। तो उत्पन्न ऊर्जा इसके फलस्वरूप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो मुद्रा धातु हम कहते हैं ये होता है बी वर्ग के तत्वों को हम मुद्रा धातु कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? तो मेंडलीफ जो थे ये रसिया से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले समूह में केवल 7 तत्व हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो अयस्क बनाने वाले तत्व जो कहते हैं हम ये 6 का A को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस वर्ग के तत्वों की संयुक्ता 2 होती है? तो संयुक्ता 2 जो होती है ये 2 का 1
के तत्वों की संयुक्त दो होती है। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व जो होता है ये हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व जो होता है ये एल्युमिनियम होता है, और पृथ्वी पर सबसे अधिक जो पाए जाने वाला तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है ये ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट हमारा प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है ये निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट हमारा प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो होता है ये होता है एक क्षार धातु होता है। अंतिम सदस्य जो होता है ये निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट हमारा है आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में जो तत्व की संख्या है वो 8 है। नेक्स्ट हमारा है नॉर्मल इबोरलॉग किस देश के निवासी हैं, ये हमारा सेट नंबर 4 हो जाएगा। सेट नंबर 3 को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और ये सेट नंबर 4 देखेंगे। सेट नंबर 4 का हमारा पहला क्वेश्चन है नॉर्मन इबोरलॉग किस देश के निवासी थे, तो नॉर्मन इबोरलॉग जो थे ये अमेरिका के निवासी हैं। नेक्स्ट हमारा है गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है, तो गेहूं में रस्ट रोग जो होता है ये कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को जो है ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2,4-D क्या है, तो 2,4-D जो होता है ये खरपतवार नाशी होता है जो खेतों में खरपतवार को नाश करता है। नेक्स्ट हमारा है तंबाकू में विषैला तत्व होता है, तो तंबाकू में विषैला तत्व जो होता है ये निकोटीन होता है, और कैफीन जो होता है ये कॉफ़ी में होता है, थीन जो है ये चाय में होता है। नेक्स्ट हमारा है विश्व वन दिवस जो होता है ये मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। नेक्स्ट हमारा है दूध का पास्चुराइजेशन किसने किया था, तो दूध का पास्चुराइजेशन जो किया था ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारतीय कृषि के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये हैं M.S. रंधावा। नेक्स्ट हमारा है आलू क्या है, तो आलू जो है एक प्रकार का तना है, आलू हल्दी अदरक ये सभी एक प्रकार की तना होते हैं। नेक्स्ट हमारा जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है। और देश की बात की जाए जूट उत्पादन में तो पहला स्थान आता है बांग्लादेश का, और दूसरे स्थान पर जो है राज्य में बिहार का स्थान आता है। अब फर्स्ट नंबर पर जो है पश्चिम बंगाल है जूट उत्पादन में। नेक्स्ट हमारा कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो कपास जो प्राप्त होता है ये पौधों के फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट हमारे पौधों के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पौधे के विकास के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है, तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण जो होता है ये ऑक्सीजन की कमी होता है। नेक्स्ट हमारा है पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है, तो पूसा 444 जो है ये बाजरे की प्रजाति होती है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो है ये 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है ये पड़ता है करनौल में, करनौल जो हरियाणा पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मल बोरलॉग जो थे ये अमेरिका से संबंध रखते हैं, और विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है ये नॉर्मल बोरलॉग है। नेक्स्ट हमारा है श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक जो है ये वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1973 में हुआ था। सर्वप्रथम उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट हमारा है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन जो है ये एंथोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी जो होता है ये फलों का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी जो होता है मृदा का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है दूध में मीठापन किसके कारण होता है, तो दूध में मीठापन जो होता है ये होता है लैक्टोज के कारण। नेक्स्ट हमारा है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये चाइना है। चाइना चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट हमारा है भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता माना जाता है ये M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन इबोरलॉग है। नेक्स्ट हमारा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये 1967-68 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हरित क्रांति का जनक देश है, तो हरित क्रांति का जनक देश जो है ये फिलीपींस है। नेक्स्ट हमारा है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था,
तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, ये डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी जो होता है ये कवक का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवाल का अध्ययन होता है। नेक्स्ट हमारा है कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है। तो कपास अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थित है मुंबई में। सबसे अधिक जो है कपास महाराष्ट्र में ही होता है। नेक्स्ट हमारा है लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। तो लौंग पौधों के ये पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन जो होता है ये 46% होता है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये मनीला में है और भारतीय राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये कटक में है, कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है। तो ये कटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। तो टिक्का रोग का संबंध जो है ये मूंगफली से है। नेक्स्ट हमारा है थीन तत्व किस में पाया जाता है। तो थीन जो है ये चाय में पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया। तो चाय बोर्ड जो है ये कोलकाता में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो रेशम के कीड़े कोकून जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं ये शहतूत की पत्ती से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के नाम से जो है ये जाना जाता है, जूट को जाना जाता है। नेक्स्ट है दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये पौधे के छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। तो दूध का रंग सफ़ेद जो होता है ये केसीन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल किस कारण से होता है। तो टमाटर का रंग लाल जो होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। केसीन जो है दूध में पाया जाता है और कैफीन जो है ये कॉफ़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है मशरूम क्या है। मशरूम जो है एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्र। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री जो थे ये पंजाब राव देशमुख थे। इसी के साथ हमारा सेट 4 भी समाप्त हुआ। तो सेट 3 और 4 हम लोग इस वीडियो में देखें।